सिरेमिक वाली मैंने गलती की हुई है, पीपीएफ वाला गुनाह अभी तक नहीं किया। पेंट करा करू के चमका के पीपीएफ लगा के लोगों को चिपकाई जाते हैं। पाकिस्तान में लोगों को बीमारी है जेन्युइन पेंट की, तो पाकिस्तान में तो फिर कारोबार और चमक रहा होगा। मैंने आज तक कभी किसी गाड़ी पे पीपीएफ नहीं कराया। आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट, आई कीप टेलिंग पीपल स्टे अवे। हमारा जो कौमी खेल है वो जीरो कांटा है, और वो भी खासतौर पे काली गाड़ी जब सड़क पे खड़ी होती है। पीपीएफ में अगर वो जीरो कांटा खेलेगा तो नहीं, बहुत कम प्रोटेक्शन है। कितनी पुरानी मैक्सिमम गाड़ी पे एक तो पीपीएफ लगना चाहिए? मेरी तो उन्होंने पहले बता दिया कि सारी गाड़ियां बाहर हैं, तो मैं तो आज आपका वो हूँ ही नहीं कस्टमर, इसलिए मैं खुल के खेल सकता हूँ। हैवी बाइक लेके हेलमेट नहीं पहनते, शक्ल नजर आनी चाहिए। गाड़ी लेके काला कर देते हैं कि करतूत और शक्ल बीच में मिक्स हो जाए। कभी ये हुआ कि जी किसी ने आके बोला कि जी आपने ऐसा कलर चेंज किया है, कोई लीगल रिपरकशन उस बारे में देखिए? प्राइस इज सिग्नल ऑफ क्वालिटी। सो यू टेलिंग मी कि जी हमारा वाला 4 लाख का होगा और दूसरा 7 लाख का है, तो उसका क्या मतलब है कि दूसरे वाली क्वालिटी हमसे अच्छी है कि दूसरा प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है? जी, प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है। प्रॉफिट तो आप भी कमा रहे हैं, मैंने देखा अभी गाड़ी पे पीपीएफ 1 नंबर लगा हुआ है। 20 लाख का तो आपने नंबर लगवाया है। इसका मतलब ट्रेंड से तुझे भी काफी कार है। टायरों में होता है जब स्मगल टायर लाते हैं, मोड़ के लाते हैं, तो इसमें भी कोई ऐसे हैंडलिंग का है क्या? कोई आपकी कंपनी का इलीगल चैनल से भी आता होगा, तो उसकी भी कोई जो अगर तरीके हैं लोगों के पास गैस करने के? प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ जो है वो 24 मंथ्स होती है। मैं किसी तरह देख सकता हूँ कि उसकी क्या डेट है? वो ऑब्वियसली आपको ऑथराइज इंस्टॉलर बता सकता है। तो वो तो नहीं बताएगा, वो तो कहेगा एक्सपायर होने वाला, जल्दी से चिपकाओ और निकले। 5 साल बाद पीला पीला हो जाता है। इवन जो पोर्शा पे जेन्युइन कंपनी से आता था जी, तो आपकी शीट में ऐसा क्या चमत्कार है कि वो पीली नहीं होती? अस्सलाम वालेकुम पॉपुलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी लोगों के सवाल हमारे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अक्सर सवाल होते हैं और पर्सनली भी मेरे से पूछते हैं कि जी गाड़ी के ऊपर पीपीएफ लगाना चाहिए कि नहीं। एंड आई एम ऑफ द ओपिनियन, मैं हर बंदे को कहता हूँ कि यार ये एक ऐसा स्टिकर है जो कि आपको बड़ा महंगा पड़ता है। आज हम आतिफ भाई के साथ आए हैं। आतिफ भाई एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, तो हमने कहा उनसे इंटरव्यू भी लेते हैं, थोड़ी डिस्कशन भी करते हैं। कैसे आतिफ भाई? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। सर सबसे पहले लोगों को इंट्रो दे दें ताकि लोगों को पता लग जाए कि हम आपके साथ ये जो है पॉडकास्ट/वीडियो क्यों कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, फिर आगे चलते हैं। जी, मेरा नाम आतिफ है, मेरा ताल्लुक नैनोटेक पीपीएफ से है। हम लोग 2018 से ऑटोमोटिव फिल्म्स इंडस्ट्री में हैं और सोलर विंडो फिल्म और पीपीएफ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नैनोटेक का इंस्टॉलर नेटवर्क है वो तकरीबन 50 हमारे ऑथराइज इंस्टॉलर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जी, और उनके थ्रू हमारी जो है पीपीएफ वो अप्लाई होती है, ताकि सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफ़ी नहीं है, हम एक स्किल्ड इंस्टॉलर नेटवर्क के थ्रू अपना प्रोडक्ट इंस्टॉल कराते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़े बहुत सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, उनमें शायद थोड़े आपको लगे कि वो है, बट अगेन मैं कोशिश ये करता हूँ, मेरे से जब कोई पूछता है कि यार ये जो पीपीएफ ये गाड़ी पे कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि यार एक एवरेज अच्छा पीपीएफ जो होता है वो तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए कॉस्ट करता है। तो मैं उनसे कहता हूँ यार किस लिए लगा रहे हो? गाड़ी पे निशान लगेगा, उसकी रीसेल कम हो जाएगी, तो 5 लाख तो अगर पूरी गाड़ी पे भी निशान पड़ जाए तो नहीं होगा, तो यू डोंट इंस्टॉल। एंड आई एम गिविंग यू कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। देन कई लोग मिलना शुरू हुए जिन्होंने बताया कि यार हमारी गाड़ियों के जो है एक्सीडेंट हुए और पीस बच गया, और हम देखते रहते हैं, मतलब रील्स में मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा रील जो है ना वैसे स्टूडियो से आते हैं, खूबसूरत स्टूडियो है, कभी कोई बंदा बैठ जाता है शीट के ऊपर, फिर कभी कोई गमला दिखाता है। तो विल ट्राई गो वन बाय वन। सो डू यू थिंक कि ये वाकई एक फैड है कि एकदम गाड़ी पे स्टिकर लगा लो, बट और यू थिंक कि एक्चुअल वैल्यू भी है इसके अंदर? देखिए, पीपीएफ इंडस्ट्री कोई नई नहीं है। पाकिस्तान में आप समझ लें 4-5 साल से ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, मगर अगर आप पोस्ट कोविड, हाँ पोस्ट कोविड कहें जो, मगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, लाइक पोर्शे 2008 में भी आपको मिलेगी जब जिनमें पीपीएफ हो रहा था। लाइक इट्स बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। चाहिए तो पाकिस्तान में क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं थी उस प्रोडक्ट की, तो पाकिस्तान में प्रोडक्ट लेट आया। तो इसकी जो यूटिलिटी है वो तो वर्ल्ड वाइड आप समझ लें इस्टेब्लिश कब से होगी हुई है। इस तरह का क्वेश्चन नहीं है कि इट्स अ फैड, इट विल गो अवे, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखें इस प्रोडक्ट ने रिप्लेस किसको किया है? दैट वाज सिरेमिक प्रोटेक्शन। ठीक है, सिरेमिक प्रोटेक्शन आपको एक मीनिंगफुल स्क्रैच रेजिस्टेंस नहीं देती थी। सही, ठीक है, तो दैट्स द रीजन। अब ऑब्वियसली गाड़ियां इतनी महंगी हैं पाकिस्तान में कि जेन्युइन पेंट उसका मेंटेन करना लोगों का कंसर्न होता है, और अगर आपको स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं गाड़ी में, अगर खासतौर पे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो आपको रीपेंट कराने पड़ जाते हैं पैनल, और उसकी वजह से गाड़ी की रीसेल वैल्यू जो है वो बहुत ड्रॉप हो जाती है। तो इस वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्क या कोई और मुल्क जिनमें गाड़ियों की प्राइसेस ज़्यादा हैं, उनमें इस चीज़ को ऑब्वियसली एक मैं समझता हूँ बहुत एक एसेंशियल चीज़ है गाड़ी के लिए। अच्छा, अभी आपने जो बात की उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में लोगों को बीमारी है जेन्युइन पेंट की, तो पाकिस्तान में तो फिर कारोबार और चमक रहा होगा। बाहर तो लोग पीपल डोंट केयर लेस, गाड़ी पे पेंट हो गया, पेंट करा दिया। तो जहाँ से ये नैनोटेक फिल्म बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूएसए, राइट?
जी, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यूएस तो यूएसए में तो मेरा ख्याल है यूएसए वाले बड़े खुश होंगे कि तुम अच्छी जगह गए हो जिससे जाके लोग परेशान रहते हैं पेड़ ले, बाहर तो कोई नहीं परेशान होता। नहीं, अब सारी जगह एक नहीं है। अगर आप यूरोप की बात करें तो उधर बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, लोगों की इंश्योरेंस होती है, वो इतने परेशान नहीं होते। और गाड़ी जब कोई बेच भी रहा है तो लोग आके, बहुत से लोग ये पूछते भी नहीं भाई कि आपके कितने पैनल जेन्युइन हैं, कितने टच हैं। तो मगर मिडल ईस्ट आप देख लें, इवन नॉर्थ अमेरिका, उसमें नॉर्थ अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट है, लेट्स से 30,000 यूएस से जो ऊपर की गाड़ियां हैं, जो एक्सपेंसिव कार्स हैं, टेस्लाज बहुत पॉपुलर हैं, पोर्शेज बहुत पॉपुलर हैं फॉर पीपीएफ। तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ अमेरिका में भी, क्योंकि ये वो ममालिक हैं जहाँ पीपीएफ इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी हैं। सही है। सो अगर मैं आपकी बात को सही इन्फर करूं, वहां पे जहाँ पे लोग पंजाबी जो कहते हैं चुम चुम के मार देता है गड्डी नू, वहां पे ऐसे लोग हैं, वहां पे चलती है पीपीएफ ज्यादा। जी बिल्कुल है। सही है। अच्छा आदित्य भाई, अभी आप बात कर रहे थे कि इसने रिप्लेस किया है ग्लास कोट को और इस सिरेमिक कोटिंग को। अगर हम सिरेमिक कोटिंग या ग्लास कोटिंग की बात करें तो मेरा ख्याल है 10-12 हज़ार से शुरू होकर अगर इंफीरियर प्रोडक्ट है और 60-70 हज़ार की जाएगी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फिल्म, जब हम पीपीएफ फिल्म की बात कर रहे हैं, ये 1 लाख से 7 लाख, विच मीन्स मल्टीपल ऑफ 10 है। सो डू यू थिंक कि जो वैल्यू ये दे रही है वो मल्टीपल ऑफ 10 जितनी वैल्यू है इसकी? जी देखें, कंपेयर टू सिरामिक इसका कंपैरिजन एज सच बनता नहीं, क्योंकि सिरामिक में अगेन मीनिंगफुल प्रोटेक्शन नहीं होती। सिरामिक ये है कि आपकी गाड़ी ग्लॉस में आ गई, आप गाड़ी वॉश में, मेंटेनेंस में थोड़ी इजी हो गई, ठीक है। बट इसमें यह है कि आपकी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस आ गई। अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट में होती है, स्क्रैच होती है, तो वो एक रियल प्रोटेक्शन जो नज़र आ रही है। सिरामिक तो आपको, सिरामिक की थिकनेस होती है तकरीबन 3-4 माइक्रोन एट बेस्ट। सही है। और ऑब्वियसली जो फिल्म्स हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम 170 माइक्रोन्स और वो लाइक 240 माइक्रोन्स तक के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो वो इन टर्म्स ऑफ स्क्रैच रेजिस्टेंट एबिलिटी, दोनों प्रोडक्ट्स बहुत डिफरेंट हैं। तो इसलिए पीपीएफ में लोगों को वैल्यू नजर आती है। अच्छा, ये माइक्रोन जो है, ये जार्गन आम बंदे को नहीं पता। तो बेसिकली जब गाड़ी आती है उस पे जो पेंट लगा होता है उसकी थिकनेस माइक्रोन्स में मापते हैं, सही है। सो हम आप आम सादा लफ्जों में अगर हम देखें तो सिरेमिक कोट या कोई भी है वो उसके ऊपर थोड़ी सी लेयर और ऐड कर देता है, क्लियर उसकी। बट उसमें वो प्रोटेक्शन आप कह रहे हैं कि एक लेवल की है। हमारे यहाँ पे हमारा जो कौमी खेल है वो 0 कांटा है, और वो भी खासतौर पे काली गाड़ी जब सड़क पे खड़ी होती है, मी बीइंग वन ऑफ देम, मेरे पता नहीं अपनी गाड़ियाँ कितनी मेरी स्क्रैच इस तरह हुई हैं। बट अच्छी बात है अगर कोई 0 कांटा खेल के जीत रहा है। बट सिरेमिक कोट में आप कह रहे हैं कि वो एक लेवल डिपेंड करता है कि कितना 0 कांटा है, वो बचे या ना बचे चांस है। नहीं, बहुत कम प्रोटेक्शन है पीपीएफ में। अगर वो 0 कांटा खेलेगा तो बच जाएगा। इधर अभी एक गाड़ी के पीपीएफ उतार रहे थे बाहर, तो उसमें अच्छे खासे डीप स्क्रैचेस थे। मेरी अपनी गाड़ी बहुत दफा जो है वो स्क्रैप्स में और स्क्रैचेस ऑन द रोड, उसमें इस तरह के इंस्टेंसेस हुए हैं। इवन पैनल डेंट हो गए, मगर जब पीपीएफ उतारा उसमें नीचे पेंट पे डैमेज नहीं। ये तो मुझे बचपन की एक मिसाल याद आ रही है, वो मैं दे नहीं सकता वीडियो में ना सकती। वो एक अंडरवेयर कंपनी का ऐड था ना कि पता नहीं, यार चल छोड़े। अच्छा, तो ये बताएं कि अब आपने कहा कि जिसकी थिकनेस होगी, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ही आता है एक कॉमन बंदे के लिए। सभी हम बात कर रहे थे कि मल्टीपल ऑफ 10, और बहुत मतलब अगर इफ यू टॉक अबाउट नैनोटेक एंड इफ वी हैव टू डू नॉर्मल कार, कोई सेडान है, तो एवरेज क्या कॉस्ट होगी? हमारी स्टार्टिंग प्राइस सेडान की अबाउट 250 से स्टार्ट, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एवरीथिंग, और 300,000 तक जाती है तकरीबन फॉर अ स्मॉल साइज सेडान। स्मॉल साइज आपके लिहाज से, यानी सिटी यारिस, कोरोला सिविक कह लें। अच्छा, सिविक को भी स्मॉल कह रहे हैं, करोड़ रुपए की नहीं पाए, चले मीडियम से, करोड़ रुपए की आती है, स्मॉल ना करें। वो पहले लोग मुझे माइंड करते हैं, होंडा के खिलाफ बोलते हैं, आपने कह दिया छोटी गाड़ी, फिर मीम निकल आएगी। अच्छा चले, आप कह लें 2.5 लाख से, तो सिविक तक की गाड़ी भी 2.5 लाख में? हाँ, 2.5-2.70 इस रेंज। एंड व्हाट अबाउट जो रेनिंग एसयूवीज हो रही है, इस तरह एसयूवी खड़ी है, इनकी क्लोजर टू 320, 330 डिपेंड करता है, क्योंकि नैनोटेक के अंदर हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। ठीक है। कईयों की थिकनेस ज्यादा है, जितना लाइक नैनोटेक का एक अल्टीमेट वेरिएंट आता है वो 240 माइक्रोन्स है, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, लाइक अर्ली 300s में 320 और इसके अराउंड में। ठीक हो गया। सो मैंने मिनिमम स्टार्ट करें 2.5 लाख, और अगर मैक्सिमम जाए डी सेगमेंट से आने, फिर लैंड क्रूजर इज देयर फॉर 600-700,000 हो जाएगा। नहीं, नैनोटेक में ये प्राइसिंग नहीं होगी। नैनोटेक की साउथ ऑफ 400 होगी अगर हम लैंड क्रूजर भी करें जी। 7 लाख वाला कोई और होगा जी? 7 लाख वाला नैनोटेक में नहीं होगा, वो अच्छा। और ब्रांड्स। और वो पंजाबी की मिसाल है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो आम बंदा जब कर रहा होता है तो मेरे से कोई पूछे तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ लाख रुपए की भी ना कराओ। लेकिन वन वुड एज्यूम, हमारे यहाँ पे लोगों ने एजम्पशन होता है कि प्राइस इज सिग्नल ऑफ क्वालिटी। सो यू टेलिंग मी कि जी हमारा वाला 4 लाख का होगा और दूसरा 7 लाख का है, तो उसका क्या मतलब है कि दूसरे वाले की क्वालिटी हमसे अच्छी है कि दूसरा प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है? जी, प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है बेसिकली, ऑब्वियसली मार्केटिंग कॉस्ट। नहीं, प्रॉफिट तो आप भी कमा रहे हैं, मैंने देखा अभी गाड़ी पे पीपीएफ 1 नंबर लगा हुआ है।
10 लाख रुपए का नंबर एक है, तो एक वो 20 लाख का तो आपने नंबर लगवाया है। जी जी। इसका मतलब ट्रेंड से तुसी भी काफी कर रहे हो। हाँ नहीं, बेसिकली यही होता है कि जैसे जो इंटरनेशनल कह लें कि नॉन ब्रांड्स हैं, ऑब्वियसली उनका मार्कअप ज्यादा होता है, फिर प्रोडक्ट जब पाकिस्तान में जिन चैनल से इंपोर्ट होती है वो एक कॉस्टली होता है, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका प्रॉफिट अपना होता है। सही है। तो इसलिए वो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाती है। इसी से मेरे ज़हन में आता है कि हम अक्सर जब पाकिस्तानी हम जुगाड़ ढूंढते हैं, तो मैंने कई दफ़ा ढूंढी, और टॉप ब्रांड्स की जो है ना यहाँ पे रेट मिलते थे महंगे, तो मैं फिर खुद रोल मंगा के गाड़ी से पंगे शंगे लेता रहा। सो जब कोई बंदा लगा रहा हो उसके पास क्या तरीका है, लेट्स से मैं नैनोटेक ले रहा हूँ XYZ, आपने कहा जी मैंने 50 लोगों को दिया हुआ, इज देयर एनी वे आई कैन वेरीफाई कि यार ये ओरिजिनल प्रोडक्ट? जी बिल्कुल, आप करेंगे ये, आप नैनोटेक की वेबसाइट पे जाएंगे, nanotechppf.com, वहाँ हमारा एक डीलर मैप है। आप अपनी सिटी में जाएंगे और देखेंगे नैनोटेक ऑथराइज इंस्टॉलर्स कौन से हैं, सिर्फ ओरिजिनल प्रोडक्ट हमारे ऑथराइज इंस्टॉलर्स ही मिलेगा। तो अगर आपके उस पर लिखा हुआ है, जिस मैं अगर फर्ज करें एक्सोफिल्म आया और आपने लिखा है आई शुड बी सेटिस्फाइड कि ये आपका सर्टिफाइड वो, जी बिल्कुल ऐसे ही है, मगर आप फिर भी इंसिस्ट करें अपनी डिजिटल वारंटी कार्ड की। वो कैसे होता है? जो नैनोटेक ऑथराइज डीलर है उसके पास नैनोटेक पोर्टल का एक्सेस है। ठीक है। जब आपका पीपीएफ कंप्लीट हो जाता है आपकी गाड़ी पे, तो आपकी वो एंट्री करता है हमारे रजिस्ट्रेशन पोर्टल में, और कस्टमर को डायरेक्टली नैनोटेक से जो है वो वारंटी कार्ड डिजिटली आ जाता है। एंड वारंटी कितने अरसे की? 6 years वारंटी। और वारंटी में क्या क्या कवर होता है? बिकॉज पाकिस्तान में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जो कंज्यूमर है ना, उसको वारंटी बेचते हुए दी जाती है, जब वो लेने आता है तो फिर उसको लारे दिए जाते हैं। सो व्हाट इज कवर्ड अंडर वारंटी? वारंटी में हमारी 5 बेसिक चीजें होती हैं। नंबर 1 इज जेलोइंग, उसके बाद क्रैकिंग, अगर इसके सरफेस पे क्रैक आ जाता, देन डीलैमिनेशन, अगर ये इसकी लेयर्स जो है सेपरेट होना शुरू हो जाती हैं, देन बबलिंग, बबलिंग होती है जब ग्लू अपना जो है वो पकड़ छोड़ देती है, फेलियर ऑफ द ग्लू जो है, और फाइनल पीलिंग। पीलिंग अगर होती है लेट्स से कि नेचुरल रीजंस की वजह से, ये नहीं कि गाड़ी की अगर मेंटेनेंस पोर है या उसकी वॉश रूटीन नहीं है, कोई बंदा उसको वॉश नहीं कर रहा और डर्ट एज के अंदर अगर कह लें कि जा रहा है, उस वजह से अगर पीलिंग हो रही है ड्यू टू नॉन मेंटेनेंस, ऑब्वियसली दैट्स नॉट कवर्ड अंडर वारंटी। मगर अगर नेचुरल कॉजेज की वजह से वो नेचुरली लिफ्ट हो रहा है, दैट्स कवर्ड अंडर वारंटी। आपने बड़ा अच्छा किया, मेरे लिए बड़ा आसान कर दिया। 4-5 चीजें मैं रट्टे लगा के आया था, तो आपने खुद ही बता दी। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि जब मैं अगेन थोड़ा देसी तरीके से जब मैंने भी थोड़ा सर्च शुरू किया, तो मुझे ये लगा कि मोर देन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इंस्टॉलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो अगर किसी अच्छी प्रोडक्ट को आप मेरे हाथ में दे दें तो मैं भी तयास नयास फेर दूंगा कि मैं खुद चिपकाने के चक्कर में उसको खराब कर दूंगा, एज अपोज टू समबडी लाइक यू और हुनर एक्सपर्ट। जैसे आपने बताया कि आपने ट्रेनिंग ली और सर्टिफाइड वो ली, तो आपको अगर मैं कोई हल्की फिल्म भी दूं तो आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो काफी चीजों को कवर कर लेगी। सो डू यू एग्री दैट इंस्टॉलेशन पार्ट हैज टू डू मोर देन द प्रोडक्ट इटसेल्फ? आई थिंक इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर आपने जैसे बोला कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है और इंस्टॉलेशन अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो फिर इश्यूज आएंगे लॉन्ग रन में, प्रोडक्ट फेड कर जाएगा, ग्लॉस खत्म हो जाएगा, वो पीला पड़ जाएगा। मगर अगेन अगर आपकी इंस्टॉलेशन अच्छी नहीं है तो फिर ऑब्वियसली एजेस लिफ्ट हो रहे होंगे, उसमें इंस्टॉलेशन मार्क्स, ग्लू डिफेक्ट्स आपको उसमें नजर आएंगे, इम्परफेक्शंस नजर आएंगे, तो ऑब्वियसली आपके गाड़ी की जो एस्थेटिक लुक है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। सही है। अभी आपने वारंटी में कहा था कि जी अगर पुअर मेंटेनेंस है तो एजेस में मिट्टी चली जाएगी, ये वो, तो ये तो बड़ा एक जिसे कहते हैं सब्जेक्टिव वो हो गया। लेट्स से इफ आई कम टू यू एंड आई से कि यार ये मेरी गाड़ी है, मैंने आपको पैसे दे के कराया था, इसके एजेस में खराब हो गए हैं, तो ये तो बड़ा वो एक ऐसा है जो कहता है ना स्टार स्टेटमेंट है, जिसमें आप कह देंगे यार ये तो मेंटेनेंस खराब है। हाउ वुड यू एसेंशियली, आपको कैसे पता लगेगा कि भाई मैं इसको साफ करता था, नहीं करता था, ये जेन्युइन रीजन से पील ऑफ हो गई, ये इंस्टॉलेशन की गलती थी, वो कैसे अच्छा, मैं एक जनरल जो रूटीन आपका वॉश है उस मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहे। हमारा जो भी नैनोटेक ऑथराइज इंस्टॉलर है वो आपको एक पीरियोडिक मेंटेनेंस शेड्यूल देगा कि आपने गाड़ी हर 6 महीने बाद लेके आनी, गाड़ी का एक ओवरऑल चेक होगा, इंस्पेक्शन होगी, जहाँ भी उस पर ज़रूरत है उसको मेंटेनेंस करने की तो वो मेंटेनेंस कर दी जाएगी। एफओसी के उसके भी पैसे होंगे? नहीं, वो सिर्फ मामूली से नॉमिनल चार्जेस होते हैं, वो अब इंस्टॉलर के ऊपर है, कई दफ़ा पैकेजेस के ऊपर है, कई दफ़ा पीपीएफ पैकेजेस के अंदर 2-3 मेंटेनेंस फ्री बिल्ड कर दी जाती हैं कि इंस्टॉलर जो है वो थोड़ा चार्ज। बट अगर कोई भी बंदा लगवा रहा है तो उस बात के लिए रेडी रहे कि आपको मेंटेनेंस के पैसे भी देने, बिकॉज हमारे यहाँ ना अक्सर ये किया जाता है कि लोगों को कैप्चर करने के, लोग कहते हैं यार सस्ते से सस्ते की दौड़ लड़ रही होती है। एंड खास तौर पे पीपीएफ इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूँ, शुरू ऊपर से हुए थे, अब लोग कहते हैं जी तुसी पागल हो, 6 लाख उड़दा बड़ा प्रॉफिट है ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਵਾ ਲਓ, 2 लाख वाला लवा लो, लाख वाला लवा लो। सो व्हाट रेड फ्लैग्स क्या होने चाहिए अगर कंज्यूमर जा रहा है मेरे जैसा बंदा, एंड आई एम अगेन रिपीटिंग, आई एम नॉट समबडी, मैंने आज तक कभी किसी गाड़ी पे पीपीएफ नहीं कराया, आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट, आई कीप टेलिंग पीपल स्टे अवे, नॉट फ्रॉम यू
पीपीएफ बिकॉज मुझे लगता है कि वैल्यू नहीं है, और रीजन ये कि मैं ये कहता हूँ कि एक्रेडिटेशन क्वालिटी हो ना, आपको पता हो कि यार मैं ये सर्विस ले रहा हूँ, इसके ये हैं, ये ले रहा हूँ, इसके ये हैं, एंड अगेन द ओनली सिग्नल जो हमारे मेरे जैसे लोग लेमैन ले रहा है वो कह रहे हैं प्राइस इज सिग्नल ऑफ क्वालिटी. What are the red flags if somebody is going, not essentially going for nanotech, there are many companies जिनके आप नाम देखते हैं, Expel, Geon, 3M and what not. कैसे पता लगेगा कि कौन सी लेना है, कौन सा नहीं लेना? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जो पीपीएफ है ना, ये आप दुनिया भर की किसी इंडस्ट्री में चेक कर लें, इट्स अ डिटेलर्स प्रोडक्ट. ठीक है, एक डिटेल. It's not a DIY product. नहीं, इट्स नॉट अ DIY प्रोडक्ट एंड इट्स आल्सो नॉट लाइक अ डेकोरेशन शॉप काइंड ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, ये आप एक accredited डिटेलर होगा जिसका एक स्टूडियो हो, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हो, और जिसको पेंट की समझ हो. वो कल को आपको अगर रिमूवल्स की बात आती है, उसको समझ होगी कि इसको रिमूव किस तरह करना है. पेंट करेक्शन में उसको पता होगा कौन सा, अगर इसमें कोई स्क्रैच है, किसको मैं चेज कर सकता हूँ, किसको मैं नहीं कर सकता. ऑब्वियसली इट्स अ डिटेलर्स प्रोडक्ट. तो आप रेड फ्लैग यही है, अगर कुछ बंदे को पेंट की समझ नहीं है या डिटेलिंग की समझ नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है. तो व्हेनेवर यू गोइंग फॉर इंस्टॉलेशन, आपको ये देखना है कि वो कसाई जो है हमेशा वाला है कि सिर्फ ईद वाले दिन कसाई बना है. एग्जैक्टली, बिल्कुल. अच्छा, मानते हो कसाई हो? ये देख ले आहिस्ता आहिस्ता काम आ रहा है कसाई की तरफ बात आ रही है. नहीं, मैं मजाक करता. अच्छा, ये बात हो गई. दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने बताया कि जी आपने ये देखना है डिलीवर. मैंने ये देखा है कि डू यू थिंक दिस प्रोडक्ट हैज बीन मैसली अनयूज्ड इन आवर सोसाइटी, खास तौर पे वो लोग जिनकी गाड़ी रीस्प्रेड होती थी, वो उसको पेंट करा करू के, चमका के, पीपीएफ लगा के लोगों को चिपकाई जाते हैं. तो एक सोसाइटी का खास वो सेक्टर है जो बड़ा खुश है पीपीएफ वालों से, इसलिए कि उनकी स्किन बच गई है. आई थिंक अगर आप अच्छा पीपीएफ लगाएंगे ना, तो उसकी एक ऑब्वियसली कॉस्ट है. अगर तो वो जो लो प्राइस्ड पीपीएफ है, जो कि ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज भी कर रहा है गाड़ी के पेंट फिनिश को, उस सूरत में तो लोग शायद वो प्रोडक्ट लगा के इस तरह कर सकते हैं. मगर ऑब्वियसली जो अच्छा प्रोडक्ट है वो भी एक अपनी उसकी कॉस्ट है. तो आई थिंक जो इस तरह के लोग हैं, इन माय ओपिनियन, वो शायद. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो इतनी महंगी पीपीएफ करा के जितने पैसे बचा रहा होगा तो फायदा कोई नहीं है. जी, सही है. अच्छा, और आपको ये लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था, जिससे आपने बताया कि इंस्टॉलेशन के अंदर मसले आ सकते हैं, कॉर्नर्स खराब हो सकते हैं, येलो हो जाता है पील वो टाइम के साथ, अगर खराब होगी तो वो फंस जाएगी. सबसे ज्यादा मसले जो लोगों को आते हैं वो इसके ऊपर है कि जी अगर आपने इसको रिमूव किया तो पेंट भी साथ आ जाएगा. अक्सर लोगों की कंफ्यूजन भी होती है. कई लोग सवाल पूछते हैं कि जी हमने फलानी गाड़ी ली, हम कराएं या ना कराएं. फिर मार्केट में एक ये भी आवाज़ फैली हुई है कि जब गाड़ी आती है तो शायद वो भट्टी में पेंट होके, जो हमारे मुल्क में भट्टी का वर्ड यूज किया जाता है, हालांकि वो ईडी पेंट है, डिप होके आ रही है, तो जी वो अभी फ्रेश पेंट है, तो अगर आपने फॉरेन पीपीएफ लगा दी तो वो उतर जाएगा. इज दिस सम रियलिटी टू दिस? कितनी पुरानी मैक्सिमम गाड़ी पे एक तो पीपीएफ लगना चाहिए? मेरी तो उन्होंने पहले बता दिया कि सारी गाड़ियां बाहर हैं. उन्होंने कहा जी 5 साल से पुरानी पे तो हम लगाते नहीं है. तो मैं तो बाहर ही हो गया. तो मैं तो आज आपका वो हूँ ही नहीं कस्टमर, इसलिए मैं खुल के खेल सकता हूँ. ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अब सबसे पहले 1 बाय 1 चलते हैं. गाड़ी निकली ब्रांड न्यू, इज देयर सम क्योरिंग टाइम फॉर दैट कार दैट इट हैज केम आउट टू प्लांट से निकल के आई है, अभी इसका पेंट नहीं आया तो थोड़े से बाद लगाना है, कि ये मिथ है? देखें, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने भी रेज किया. अगर तो वो बेक पेंट है, यूजुअली दैट क्योर्स वेरी क्विकली. जो पेंट के, जो प्लांट के ऊपर पेंट है ना, उसमें हमें इशू आता नहीं है. वो उसकी एडिशन अच्छी होती है और पीपीएफ लगाते हुए इशू आता नहीं. सो प्लांट मतलब पाकिस्तान में भी 13 से 14 15 कंपनी है, वो सारी प्लांट पे पेंट कर रही होंगी, राइट? जी. उनमें से कोई ऐसी नहीं होगी. तो आफ्टर मार्केट वाला पेंट है. जी. सो इफ अ कार इज कमिंग आउट ऑफ OEM तो फौरन लगवा सकते हैं? जी, लगवा सकते. अच्छा, मुझे पता नहीं, किसी ने कहा कि जी फलानी गाड़ी वालों ने कहा कि जी आप 2-3 महीने बाद लगाएं, अभी पेंट नहीं है. मैं कहा हाथ ला के देख लो, उतरते नहीं रहा. अच्छा, तो नई पे लगवा लें? जी, नहीं. और लगवाते हुए अगेन आपने ये देखना है कि आप जिस भी कंपनी से ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है. फिर एक जो लगाने वाला है वो सर्टिफाइड बंदा है कि नहीं है. उसमें फिर एक चीज आ जाती है. मैंने पिछले दिनों देखा कि मुझे किसी ने बोला, एक तो मैनुअल कट करते हैं, एक आता है कि जी 3D कटर है और वो गाड़ी की अब कैट के मुताबिक निकालता है. तो डू यू थिंक दैट जो ऑलरेडी प्री कट है वो बेहतर है कि जो देसी तरीका है मेरी तरह की पूरी शीट जाए की और लगा के फिर कटा? देखें, प्री कट किन मार्केट्स में पॉपुलर है? प्री कट्स उन मार्केट में पॉपुलर है लाइक यूएस मार्केट, जहां अकेला बंदा काम कर रहा है, एक गाड़ी पे एक बंदा लगा. तो प्री कट का कॉन्सेप्ट ये है कि लगाने वाले का टाइम बच जाए, और अगर अकेला बंदा भी काम कर रहा है तो वो उसको लगा सकता है. ठीक है. प्री कट का ऑन द डाउन साइड जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि उसकी सीम्स होती हैं, जॉइंट्स होते हैं जो आपको मिलाने पड़ते हैं, और उसमें कई दफ़ा अगर इंस्टॉलर अच्छा नहीं है तो वो फिर लाइन अप नहीं कर रही होती सीम्स. और अक्सर औकात हमने, स्पेशली अगर गाड़ी वाइट है या हल्का कलर है, तो उन सीम्स में, उन जॉइंट्स में वक्त के साथ साथ फिर मिट्टी फंस रही होती है.
तो प्री कट एस्थेटिकली जो है साउंड बड़ा गैजेटरी लगता है ना। देखिए जब 5 लाख रुपए देने तो पता था, कहता है यार कैट पे कट के आई है और देखें मेरी गाड़ी के लिए फिटमेंट के लिहाज से आई है, तो उस टाइम पे थोड़ा लगता कूल है। मैं अगेन ओल्ड स्कूल बंदा हूँ, मेरे से अगर आप पूछें तो मुझे लगेगा कि पर्सनली अगर वो उसके ऊपर फिट करके काट रहा है तो आई विल बी मोर हैप्पी। जी ऐसे ही है। प्री कट में अगेन फिनिश मोस्टली, नॉट ऑलवेज, मोस्टली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है, उसकी सीन्स आपको नजर आ रही होती हैं प्री कट के अंदर। तो अगर एस्थेटिकली आप अच्छी चीज चाह रहे हैं तो वो जिसको हम बल्क इंस्टॉल कहते हैं, यानी जैसे रोल हाथ से कट रहा होता है उस तरह आप लगाएं। अच्छा, इनिशियली हमने बात की, आपने कहा कि ये महंगी गाड़ी और गाड़ियों के लिए, अगेन जब मेरे से कोई पूछ रहा होता है कि यार मैं गाड़ी को पीपीएफ कराऊं या ना कराऊं, तो मेरा भी ये जवाब होता है कि यार अगर बहुत महंगी गाड़ी है फिर तो करा लो, सस्ती गाड़ी पे ना कराओ। लेकिन अगर एक अच्छी पीपीएफ इंस्टॉल करने के लिए आपको वही बात है, एजेस बिठाने के लिए खासतौर पे काफी चीजें अनइंस्टॉल करनी पड़ती होंगी गाड़ी की। वो कस्टमर के ऊपर है, अगर कस्टमर कंफर्टेबल है कि पार्ट्स रिमूव किए जाएं। अगर आपने बिल्कुल रैप एजेस करनी है तो आप नॉर्मली काफ़ी चीज़ें, नहीं, डोर हैंडल्स होती हैं इसमें, और नॉर्मली टेल लाइट्स होती हैं और वेदर स्ट्रिप्स होती हैं, तो नॉर्मली खोली जाती है। बट वुडंट भी वहाँ पे ट्रेड ऑफ नहीं होगा कि आपने बगैर खोले कर तो दिया, मैं आपसे कहता यार मेरी गाड़ी खोलनी नहीं, ऐसी कर दें, कल को फिर वही बात है जब खोले बगैर होगी, एजेस, मिट्टी, वारंटी क्लेम, दैट विल कम डायरेक्टली ऑन यू। नहीं, वो अब दैट डिपेंड्स ऑन द इंस्टॉलेशन क्वालिटी। अगर तो बिल्कुल आप एज के साथ कट कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपको एज फील नहीं होगा। नजर आएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि कल को आप लोगों की लाइफ मुश्किल नहीं होगी। मैं तो कहूंगा जी ना खोले, नहीं खोला आपने, उसको कट करके लगा दिया, बट जितनी मिट्टी हमारे यहाँ पे, जैसी एनवायरनमेंट यहाँ पे, तो वो आप लोगों की लाइफ डिफिकल्ट नहीं होगी। वो प्री कट वाली गाड़ी को फिर मेंटेनेंस थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी, ज्यादा चाहिए, उसके एजेस क्लीन रखने के लिए। अच्छा सुने, आप लोग जो प्रोडक्ट देते हैं वो सांस भी लेती है? मतलब मैंने सुना है सेल्फ हीलिंग, सेल्फ पता नहीं हीलिंग, बच्चों ने भी कर छड़ दी की कर दी कि सेल्फ हीलिंग वाली क्या स्टोरी है? जी, इसमें बेसिकली पीपीएफ का जो टॉप कोट जिसको बोला जाता है, ऊपर एक 10 से 12 माइक्रोन का जो टॉप सरफेस होता है, सही है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन ऐसी होती है कि वो स्क्रैचेस जो हैं, लाइट सरफेस स्क्रैचेस, वो हील कर जाते हैं। मगर अगर वो 10 माइक्रोन या 12 माइक्रोन के स्क्रैच ज़्यादा डीप है, जो मेन टीपीयू लेयर में चला गया, तो फिर वो ऑब्वियसली हील नहीं करेगा, वो फिर रिप्लेस करना पड़ेगा वो पैनल। सो अगर मैं आम बंदों की तरह, अब माइक्रोन माइक्रोन खेल रहे हैं मेरे साथ, माइक्रोन जितना भी डीप गया, तो है ये कि एक सर्टेन डेप्थ तक अगर जाता है तो वो शीट हीट से अपने आप को हील करती है। हीट से 70 डिग्री या इससे ज्यादा टेम्परेचर पे वो हील कर देगी। सेल्फ हीलिंग है कि फिर वो आपके पास लेके आनी पड़ेगी कि भैया स्क्रैच लग गया? सेल्फ हीलिंग, अगर गाड़ी ऐसे धूप में खड़ी है या आप उसको बॉईल करके उसके ऊपर पानी डालें तो वो स्क्रैचेस हील कर जाएंगे। अच्छा, और उसके केस में खास तौर पर मैंने कहीं देखा है पुरानी गाड़ियों में पहले पीपीएफ शीट्स लगी आती थी। सो इफ यू लुक एट द ओल्ड पोर्शास, तो उनके जो एयर वेंट साइड पे लगा आता था ये वो। बट मेरा तजर्बा ये कहता है, बिकॉज अगेन आई एम ओल्ड कार पर्सन, आई एम ओल्ड माई सेल्फ ऑल्सो, वो 5 साल बाद पीला पीला हो जाता है। इवन जो पोर्शा पे जेन्युइन कंपनी से आता था जी, तो आपकी शीट में ऐसा क्या चमत्कार है कि वो पीली नहीं होती? जी, जो आप अगर चले जाए ना 5 साल या इससे पहले, तो फिल्म की एंटी येलोइंग उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी आजकल फिल्म्स की है। ऑब्वियसली मटेरियल्स इवॉल्व करके एंटी येलोइंग एबिलिटी, खासतौर पे आप जैसे नैनोटेक फिल्म्स को देखें, अभी परसों गाड़ी एक हमारे ऑथराइज इंस्टॉलर स्टूडियो पे आई थी जो कि 3-3.5 साल पुरानी गाड़ी थी और वो बिल्कुल डे 1 वाला फिनिश दे रही थी। तो पहले जो पीपीएफ थे वो ज्यादा प्रोन टू येलोइंग थे बिल्कुल। अभी डिपेंड करता है, जो अच्छे मटेरियल्स हैं वो बहुत अच्छी येलोइंग रेजिस्टेंस आपको देते हैं। सो इन योर केस नैनोटेक जो है वो कितने साल की वारंटी आपने बता दी थी? 6 साल की वारंटी। 6 साल, और वारंटी में ये येलोइंग भी शामिल है? जी, येलोइंग भी शामिल है। अच्छा, पाकिस्तान में एक और कॉन्सेप्ट है, आपको भी कितने साल हो गए पाकिस्तान में? मुझे पाकिस्तान में ऑपरेट करते हुए नैनोटेक को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। अभी तक कोई कस्टमर आया कि उसके 6 पूरे उसने कहा मैंने उतारनी है? नहीं। और ना उतारेंगे तब भी खराब होगी ना? जी, रिकमेंडेड ही है। देखें, एक चीज़ जो वारंटी 6 साल की है, बेहतर है आप इसको 7वें साल उतार के रिप्लेस कर लें। ये नहीं, मैं लेकिन वो उनका दिल घटता होगा ना, दोबारा इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आई मीन वो यही है कि फिर ऑब्वियसली जितना उसको लेट छोड़ेंगे उतना वो रिमूवल प्रोसेस केयरफुल करना पड़ेगा। लाइक 7वें साल 8वें साल आप उतार लें तो बेहतर है। नहीं उतारेंगे तो अगली बारी पेंट भी आ सकता था। नहीं, अगर तो कोई रिमूवल प्रोसेस किसी का सही नहीं है, आप इसको अगर आप स्टीम से स्लोली रिमूव करेंगे तो फिर पेंट तो नहीं साथ आएगा, मगर वो जॉब थोड़ा टाइम उसका बढ़ जाएगा। जब गाड़ी पेंट हो जाती है उसके बाद पीपीएफ कराएंगे, तो सुना है कि जेन्युइन पेंट की गाड़ी हो तो पीपीएफ सही रहता है, पेंट वाली है तो साथ पीपीएफ पेंट भी उतार देगा। हाउ ट्रू इज दिस? जी, नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द पेंट प्रोसेस। अगर बेक पेंट है वो जल्दी क्योर कर जाता है, अगर बेक पेंट नहीं है तो उसमें आपको 30 डेज उसको देने चाहिए। तो जब आप पीपीएफ वाली, अगर आपने दोबारा पीपीएफ करानी है
तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, आप किसी अच्छी बॉडी शॉप से कराएं पेंट उसको। अच्छा, एक और चीज हमारे यहाँ पे होता था अक्सर लोगों का, बिकॉज जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमारा मुल्क है कि लोग पेंट के बारे में बड़े पोजेसिव होते हैं कि है कि नहीं है, और मेरे जैसे लोग जो मौजूद हैं वो प्रॉफिट करने के लिए कोई भी गाड़ी पेंट करके पीपीएफ करा के चिपका देते थे। तो डू यू गाइस परफॉर्म एनी प्री इंस्टॉलेशन चेक कि गाड़ी का कौन कौन सा पेंट जेन्युइन है, कौन सा नहीं है? जी बिल्कुल, जितने भी नैनोटेक ऑथराइज इंस्टॉलर हैं, पेंट डेप्थ एनालिसिस होता है जब गाड़ी आती है, उसमें देखा जाता है लैकर की लेयर कितनी है, डिफरेंट पार्ट पेंट की कितनी है, उसमें फिलर्स हैं कि नहीं। सबसे पहला स्टेप होता ही है कि एक पेंट की असेसमेंट की जाती है, और अगर लेट्स से कि कोई भी पैनल निकलता है कि रीटच है या रीपेंटेड है, तो कस्टमर को बताया जाता है कि कितनी दफा ऐसा हुआ है कस्टमर को सरप्राइज मिला कि मैं तो जेन्युइन गाड़ी लेके आया, ऐसी मेरे दोस्त ने कि ऐसी जेन्युइन है और पेंट निकला? काफी दफा होता है। होता है बिल्कुल। फिर लड़ाई का एंड क्या होता है? वो अब डिफरेंट होता है, कई दफ़ा फिर ये होता है कि ऑब्वियसली हम एक पेंट असेसमेंट दे देते हैं कस्टमर को, फिर कस्टमर पीछे जो है वो डीलरशिप से उस चीज़ों पे कर रहा होता है, तो कुछ केसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मगर सर्टन केस। नई गाड़ियों में तो मैं हमेशा पाकिस्तान में लोगों को बताता हूँ, देयर इज नो 0 मीटर कार बारिंग 1-2 ब्रांड, बिकॉज गाड़ियां जब निकलती हैं फैक्ट्री से वो चल के अड्डे तक जाती हैं, फिर अड्डे पे आती हैं, फिर वहां पे स्प्रे होता है, फिर वहां से चल के फिर जाती हैं। तो उस केस में तो इस तरह के काफी केस आते होंगे जो कि आपके गले पड़ जाता है कस्टमर की, मैं 0 मीटर लेके आया, तुम यह कह रहे हो वो कह रहे हो। देखिए हमारा काम है उसकी एक एनालिसिस करना, जो इंस्टॉलर नेटवर्क है, और उनको बता देना भाई ये इशू है, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें अगर फिर कस्टमर की मर्जी है, अगर वो उसको रिप्लेस कराना चाहता है डीलरशिप से, या फिर अगर वो कहता है जी आप लगा दें, तो ऑब्वियसली वो फिर ऑब्वियसली जिम्मेदारी हमारे ऑथराइज इंस्टॉलर पे नहीं है। अगर उसको कस्टमर को पहले एजुकेट कर दिया है कि ये पैनल टच है तो या रिपेंटेड है, तो फिर ऑब्वियसली वो कस्टमर की जिम्मेदारी। तो जो आप अपने तौर पे एक हिस्ट्री मेंटेन करें, लेट्स से XYZ व्हीकल में लेके आया, आपने उसकी प्री इंस्पेक्शन की एंड देन वी डिसाइडेड कि हम इसके ऊपर फिल्म लगा रहे हैं, इज दैट पार्ट ऑफ रिकॉर्ड जो कि अवेलेबल रहता है? लेट्स से कल को मैंने बेचनी है तो मेरे से पाकिस्तान में लोग आके कहेंगे जी इसको उतार के दिखाओ जेन्युइन है कि नहीं, सो इज द रिकॉर्ड विद यू, तो आई कैन काम के भी आप उनसे कंफर्म कर लें इन्होंने अप्लाई की थी, ये उस टाइम की वो है, और उसके बाद मेरी पीरियोडिक मेंटेनेंस होती रही है एंड यू कैन गो एंड चेक। जी, ये सब जो है फंक्शनैलिटी वो नैनोटेक डीलर पोर्टल के ऊपर है। जब भी आपकी गाड़ी मेंटेनेंस पे आएगी उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद होगा कंपनी के पास। ठीक है जी, और वो शेयर किया जा सकता है, सो इफ आई एम योर यूजर तो मैं उसको जिसको भी गाड़ी बेच रहा हूँ शेयर कर सकता हूँ कि आप चेक कर लें, राइट? जी बिल्कुल। So it's not available publicly but can be supplied on demand. जी, थ्रू आवर इंस्टॉलर, थ्रू आवर ऑथराइज्ड इंस्टॉलर आप वो रिकॉर्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बात हो रही थी कि ज़्यादातर अभी हमने अभी तक जो बात की, और जो पाकिस्तान में क्योंकि मार्केट में लोग ज़्यादातर पेंट के बारे में इंटरेस्टेड रहते हैं तो इसलिए करता, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हमारे यहाँ पे सड़कों पे पत्थर भी बहुत होते हैं, और खासतौर पे हाईवे पे जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो स्टोन चिप्स इज ए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो डज दिस फिल्म ऑल्सो गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टोन चिप्स, एंड इफ यस किस लेवल तक की? एब्सोल्युटली, बिल्कुल प्रोटेक्शन होती है इसमें। जो अच्छा मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल पीपीएफ का, जो अच्छा टीपीयू जिसको बोला जाता है, उसमें इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होती है, उसमें कुशनिंग एबिलिटी होती है। तो जब पत्थर आके लगता है वो फिल्म को यूजुअली पेनिट्रेट नहीं करता, इवन जो हमारी स्टैंडर्ड थिकनेस है ना नैनोटेक की, वो उसको पेनिट्रेट नहीं करता। कभी कभार क्या होता है, अगर पत्थर थोड़ा बड़ा है या बहुत ज़्यादा स्पीड से आके लगा है, तो हल्का सा माइक्रो डेंट शायद वो डाल दे, तो आप ऑब्वियसली उसको जैसे ड्राई डेंटिंग कर ली जाती है, तो वो चीज़ करनी। तो एक पर्पज यानी ये भी हो गया, और खासतौर पे वो लोग जो हाईवे पे गाड़ियां चलाते हैं, बिकॉज अगर ब्रिटेन से गाड़ियां लेते थे तो बड़ा हाई माइलेज गाड़ियों में ज्यादातर ये होता था कि हाईवे की वजह से चिप्स बहुत होते थे, तो दैट इज ऑल्सो सोल्यूशन। जी बिल्कुल, आप देखें बाहर में लोग क्या कराते हैं, जिसको बोला जाता है हाईवे पैकेज या फ्रंट एंड बोला जाता है, और इवन पार्शियल फ्रंट एंड होता है जिसमें 24 इंच का पीस बिल्कुल बोनट के अगली साइड पे लगा होता है। उसका सिंपल पर्पज यही होता है, बाहर की बात कर रहा हूँ, लाइक यूरोप में फॉर इंस्टेंस या यूएस में, तो उसका सिंपल पर्पज यही होता है कि हाईवे के ऊपर जो स्टोन्स आके लगे वो चिपिंग ना करें। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि बाहर में होते, तो आप लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है वो पाकिस्तान की मार्केट के अलावा और भी कहीं पे? जी बिल्कुल, हमारी ग्लोबली 26 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा। हमारी अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अलावा एक ब्रिटिश डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, सऊदी और दुबई में भी हमारी कंपनी है। हमारे वेयर हाउसेस हैं यूएस में, दुबई में, तो उसके थ्रू हम लोग कह लें कि 26 कंट्रीज में पीपीएफ मटेरियल्स और विंडो फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इन 26 मार्केट में से सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कस्टमर कहाँ का? डिमांडिंग इन द सेंस के मुश्किल कस्टमर जो है, मुश्किल कस्टमर आई थिंक शायद अमेरिकन कस्टमर होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत अरसे से ये चीज़ें करा रहा है। चाहिए तो और इवन पाकिस्तानी आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल है इसमें। सही। और इफ़ यू हैव टू गेट, अगेन बड़ा सीधा जवाब देना है, अपनी गाड़ी पे कराना हो तो आपने पहला पीपीएफ अपनी गाड़ी पे कब कराया था? पहला पीपीएफ कराया था हम लोग बेसिकली नैनोटेक, हमारी कंपनी 2018 से ऑपरेट कर रही है। नैनोटेक पीपीएफ हम लेट 2020 में लेके आए थे, तभी मैंने पहला पीपीएफ कराया था।
नहीं, वो तो नैनो टैक्सी की है, उसके अलावा एज ए यूजर कभी आपने अपनी गाड़ी पे कराया? नहीं, गाड़ी पहले ली तभी थी, उससे पहले नई गाड़ी ली नहीं थी। अच्छा, अब आए थे नई और यूज पे। सो यूज गाड़ी पे अगर लेके कोई बंदा पीपीएफ कराना चाह रहा हो, इज इट एडवाइजेबल और नॉट? यू नीड टू गेट अ क्वालिटी असेसमेंट ऑफ द पेंट। सिंपल, है। आप किसी अच्छे डिटेलर पे या किसी अच्छी बॉडी शॉप पे लेके जाएं, उसमें देखें लैकर की कंडीशन क्या है, डेप्थ क्या है, और उसके बाद पेंट असेसमेंट लें। और उसमें स्टोन चिपिंग तो ज़्यादा नहीं है, अगर वो चीज़ें आपकी ठीक हैं और आपके एजेस के ऊपर पेंट है, क्योंकि पीपीएफ रैप किया जाता है, अगर पेंट कह लें कि एजेस से उड़ा हुआ है, पुरानी गाड़ी में आपने कई दफ़ा देखा होगा कि वो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, मेरे पास सारी पुरानी, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर द ओनली रीजन आई कैन गेट अ पीपीएफ डन और somebody कैन कन्विंस मी टू गेट अ पीपीएफ डन, वो ये हो सकता है कि मैं उसके पेंट को प्रिजर्व करना चाहता हूँ कि यार जी। एक पुरानी चीज है, मैं उसको संभाल लूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 1989 का लैंड क्रूजर है जो अभी तक पूरा जेन्युइन पेंट में है, बट मुझे किसी ने बोला कि भाईजान आपके लिए नहीं है। नहीं करते हैं लोग। वो पुरानी गाड़ी अगर बहुत अच्छे पेंट कंडीशन में है, चली कम है या ज़्यादा इंडोर रही है और पेंट जेन्युइन है, तो आप करा सकते हैं बिल्कुल। आप उसकी किसी अच्छी जगह से, किसी अच्छे डिटेलर से एक पेंट की असेसमेंट ले लें। सही है। अगर पेंट हेल्दी पेंट है तो आप बिल्कुल कराएं। और अगर हेल्दी नहीं है तो उस पर लेकर की एक लेयर डलवा के उसको माइक्रोन ऐड करके फिर किया जा सकता है कि बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता? नहीं, आई वुड नॉट सजेस्ट कि लैकर डाला जाए, क्योंकि वो लैकर आप ऊपर डालेंगे, उस लैकर की एडिशन क्या है क्या नहीं है, यू नो, ऑब्वियसली दैट्स इंट्रोड्यूसिंग अनदर वेरिएबल इन द इक्वेशन। तो मैं वो सजेस्ट नहीं। अच्छा, एक ये तो अभी बात हो रही थी, अभी हम शुरू से लेके जो बात कर रहे थे वो तो क्लियर पीपीएफ की थी। अब मार्केट में एक नई चीज आई है कि जी कलर्ड पीपीएफ, जी आप उसको मानते हैं जी कि बिल्कुल। वो पीपीएफ है कि नहीं, कि वो हमें से नहीं है? नहीं नहीं, वो है, बिल्कुल है जी। और उसकी जो यूजेज है दैट विल बी मोर टुवर्ड जो लोग गाड़ी का कलर चेंज करने के लिए रैप करते थे, कि उसका डुअल फायदा? डुअल फायदा बिल्कुल, वो आपका कॉस्मेटिक चेंज भी है और वो आपकी प्रोटेक्शन भी है। तो अगर आप अपनी गाड़ी के कलर को चेंज करना चाह रहे हैं, पहले आप वाइनल रैप कराते थे, और आपको शायद आपने देखा हो बहुत केसेस बड़े में मैंने पंगे लिए सर, किए हुए मैंने। जो वाइनल रैप को लोग प्रिजर्व करना चाहते थे, वो उसके ऊपर क्लियर पीपीएफ करा देते थे ताकि वाइनल रैप की लाइफ बढ़ जाए। ठीक तो है। अब जो कलर पीपीएफ है वो बिल्कुल 2 in 1 प्रोडक्ट है। वो आपको वाइनल रैप का जो कलर चेंज एस्पेक्ट है वो भी दे रहा है, और जो क्लियर पीपीएफ की प्रोटेक्शन है वो भी दे रहा है। एंड द क्वालिटी इज एट पार विद द क्लियर वन और? जी, और एट पार, एट पार। और रेट्स आल्सो सेम? रेट्स यूजुअली थोड़ा महंगा होता है कलर पीपीएफ, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं वो कॉस्टली, महंगे होते हैं जी। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में कई चीज़ों को लेके हमारी सरकार और हमारे मुल्क में इदारे जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, जिनमें से गाड़ियों का एक कलर चेंज है। दूसरा अभी अगला जो टॉपिक जिससे पर मैं आने लगा था, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट सोलर स्क्रीन जहाँ बैठे हुए, जो विंडो टिंट फिल्म्स का आपका बिजनेस है उसके ऊपर जी। तो कभी ये हुआ कि जी किसी ने आके बोला कि जी आपने ऐसा कलर चेंज किया है, कोई लीगल रिपोर्टेशन उस बारे में देखी? नहीं, ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं फेस किया, शुक्र करे नहीं आया अभी तक। अच्छा, अब आए थे विंडो टेंट्स के ऊपर। सो हमारे मुल्क में 2-3 चीज़ों से जो है ना बहुत चीज़ें खतरे में आ जाती हैं। एक वो जो है ना फैंसी नंबर प्लेट है, दूसरा शीशे हैं। तो उसमें जो आ जाता है क्लियर स्क्रीन टेंट्स जो हैं उनका रोल आ जाता है। तो यू गाइस आर प्रोवाइडिंग क्लियर वंस और द कलर वंस आल्सो? मोस्टली क्लियर, ट्रांसपेरेंट जिसको बोला जाता है। और उसका मकसद क्या है? बिकॉज आम लोगों को तो समझ नहीं आता। हमारे यहाँ पे तो मतलब मजा ही तब आता है जब शीशा काला हो तो अगला भी काला है तो पता लगे अंदर चॉइस साहब आ रहे हैं। अच्छा, उल्टा कॉन्सेप्ट है। हैवी बाइक लेके हेलमेट नहीं पहनते, शक्ल नजर आनी चाहिए। गाड़ी लेके काला कर देते हैं कि करतूत और शक्ल बीच में मिक्स हो जाए। तो क्लियर पेपर बेचना एक अजीब सी बात नहीं है? आप किसी को कह रहे हैं कि यार चाय पी ले, क्लियर कलर दिए, लोग आते नहीं कि कह रहे क्या बेवकूफ बना रहे हैं आप हमें, स्टिकर ला रहे हैं। हमने क्योंकि विंडो टेंट का या विंडो फिल्म का बिजनेस 2018 में स्टार्ट किया था, उस वक्त अवेयरनेस रिलेटिवली कम थी पाकिस्तानी मार्केट में। लोग नहीं मानते थे कि क्लियर फिल्म जो है वो भी आपकी इंफ्रारेड और यूवी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर सकती है। मतलब उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई इस बारे में। मैंने भी उसमें थोड़ा सा रोल प्ले किया था, ऑल्दो फिल्म कभी आई नहीं मार्केट में, रिलीज नहीं, क्योंकि उसमें हीरो मैं नहीं था, लेकिन वो जो फिल्म लाने वाले थे वो नहीं लाए। सो अब लेकिन लोगों को आपको आइडिया है। एंड क्लियर फिल्म जो है उसके अंदर आपको यूवी रिफ्लेक्टेंट होती है, वो यूवी एब्जॉर्बर अप टू व्हाट परसेंटेज? 99.5 यूवी। अच्छा, यूवी एब्जॉर्बर है, हीट रेजिस्टेंस होती है जी। आईआर एब्जॉर्प्शन या आईआर रिफ्लेक्शन, हमारे पास 2 किस्म की फिल्म होती। सही है। तो वो भी उसमें अप टू 95% आईआर रिजेक्शन भी उसमें होती है। एंड इफ आई आस्क यू, अगर वो कोई बड़ा कोई सीक्रेट क्वेश्चन हो, तो अब तक कितने लोगों ने विंडो टेंट्स जो क्लियर है, इन नंबर्स कितने लोगों ने कराया होगा? टेंस ऑफ थाउजेंड्स। जी, वाओ, जी, बड़े अमीर लोग हैं, एफबीआर इनसे डेटा ले सकता है। वो कितने की होती है सर वैसे? वो तकरीबन आप समझ लें 25 to 30,000 में। फ्रॉम अ स्मॉल सेडान? जी। पर हाउ डू यू चार्ज? इनफैक्ट दोनों में, पीपीएफ में भी स्मॉल, अभी तो हमने वो वन साइज फिट ऑल वाला कर लिया। डू यू चार्ज बाय
फुट पे होता है, स्क्वायर फुट पे होता है, रनिंग फुट पे होता है? बेसिकली डिपेंडिंग के कितना मटेरियल लग रहा है उस हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज बनी है, जैसे लाइक स्मॉल हैचबैक, स्मॉल सेडान, क्रॉसओवर एंड कॉम्पैक्ट एसयूवी, लार्ज एसयूवी, और इस तरह करके तो उस हिसाब से कैटेगरीज बनी हुई है, उसके हिसाब से चार्ज होता है। ठीक है, नॉट विद द ब्रांड? नहीं, अगर बड़ा भी ब्रांड है उसमें शीशे कम है तो पैसे कम ही लगेंगे। हाँ, वो इवन विंडो फिल्म पे जो है वो ग्लास साइज के ऊपर है, ग्लास साइज के ऊपर है। एंड वो स्टार्ट आप कहते हैं 25,000 से होते हैं, इफ देयर टू मच ग्लास व्हिच कुड आई अज्यूम 7 सीटर जो एसयूवीज होती है उसमें क्वार्टर ग्लास पिछला ग्लास होता है, तो उनमें ज्यादा लगेगा जी ऐसे। और वो कितना होता है उसकी क्या प्राइस? वो तकरीबन समझ लें 35 तक पैकेजेस हैं। ठीक है, और इसकी जो लाइफ है वो कितनी होती है? इसकी 10 इयर्स वारंटी होती है। अच्छा, मोर देन पीपीएफ, आई वाज अबाउट टू से कम हो शायद। जी जी, नहीं 10 इयर्स। 10 ईयर्स की। और उसमें क्या क्या चीज आता है उसकी वारंटी में? बिकॉज गाड़ियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं ग्लास में देखता हूँ, जर्मन गाड़ियों के खासतौर पर चैनल में कोई मसला होता है कि वो शीशे को इतनी जोर से पकड़ते हैं कि उसमें निशान आते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज कवर होती है वारंटी? देखिए, एंटी स्क्रैचेबिलिटी तो फिल्म में होती है, जो इसका टॉप कोट होता है ना विंडो फिल्म का, मगर स्क्रैचिंग की वारंटी नहीं होती। वारंटी इसमें होती है सबसे पहले फेडिंग की। आपने देखे होंगे टिंट जो होता है, जो काला पेपर जो नॉर्मली होता है, उसका कलर फेड हो जाता है, साल बाद आप देखो तो वो जो जेट ब्लैक था वो जेट ब्लैक नहीं रह गया। सही है। तो फेडिंग की वारंटी होती है हमारी विंडो फिल्म्स में। उसके क्लियर वाले में तो बल्कि अगर फेड होगा ज्यादा बुरा लगेगा, बिकॉज क्लियर तो इज लाइक क्लियर है, और अगर उसको ब्राउन होना शुरू हो जाए ये वो ब्रॉन्ज या ब्राउन हो जाएगा तो वो इसका मतलब वो फेड हो रहा है, और फिर तो लॉ वाले भी मसले शुरू हो जाएंगे ना। क्लियर वाले में तो उसको पता नहीं है, अगर उसमें लगा हुआ है तो फिर तो वो आगे कहेंगे ये पेपर लगा हुआ है। जी बिल्कुल, बिकॉज लॉ ये नहीं कहता कि किस कलर का पेपर, लॉ ये कहता है यू नॉट अलाउड टू पुट एनी स्टिकर वेदर क्लियर वेदर कलरफुल, तो उसमें इशू हो जाएगा। और दूसरी चीज जो है वो बबलिंग है वारंटी के अंदर। आपने कई दफा देखा होगा, खासतौर पे गाड़ियों की जो बैक स्क्रीन होगी, आप देखा होगा बबल्स आ गए हुए हैं टिंट में। बेसिकली ग्लू जो है वो एडिशन उसकी खत्म हो जाती है, इसलिए उसमें बबल्स आ रहे होते हैं, तो बबलिंग की वारंटी होती है। एक वो है, और एक जब आप उतारते हैं तो पीछे डिफोगर जो है वो साथ ही आ जाता है। जी वो भी है। तो इसमें वो भी है कि इसकी अगर क्वालिटी अच्छी है तो उसकी जी, इसकी एडहेसिव अच्छी है, अमूमन आपको उतारते हुए कोई मसला नहीं होगा इस किस्म का। और तीसरी चीज जो है वो डीलैमिनेशन है, अगर पेपर की जो लेयर्स हैं वो अलहदा हो रही हैं वो कवर्ड होती है। और इसमें भी कोई 2-3 क्वालिटी जैसे भी हम बात करते हैं पीपीएफ की, कि इसमें एक ही क्वालिटी है कोई? विंडो टिंट में दो डिफरेंट सीरीज हैं, तो डिपेंड करता है कि आईआर रिजेक्शन के हिसाब से उसकी दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। एंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? उसमें आईआर रिजेक्शन एबिलिटी है, जो हमारी बेसिक रेंज है वो लाइक मिड 80s में, लेट 80s में आपको आईआर रिजेक्शन देती है, और जो हमारी टॉप रेंज है सिरेमिक की वो आपको 92 to 95% आईआर रिजेक्शन देती है। सही। सो उस लिहाज से उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा है। डू यू थिंक कि इस बिजनेस के अंदर अभी कोई एडवांसमेंट है? बिकॉज ये मुझे लगता है कि पीपीएफ यहाँ पे काफी देर से आई हुई है, लेकिन विंडोज की जो आइडिया है वो इतना लोगों में नहीं है, और यू थिंक जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए उतनी है लोगों को? पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है। अभी आप देखें, जो नई गाड़ी कोई भी है हमारे ऑथराइज इंस्टॉलर के स्टूडियो में आती है, आई थिंक 90% लोग विंडो फिल्म भी चूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लोगों को अवेयरनेस आ गई है। बट मार्केट में आपको ये नहीं लगता? मुझे ये लगता है कि वही बात है कि जब अगर मैं आपको 25,000 रुपये दे रहा हूँ तो मार्केट में ए बी सी डी ई एफ स्टाइल के और पेपर आ जाएंगे, वो कहेंगे जी बड़ा लुट देने, वो देखो कितना प्यारा स्टूडियो है, इतने पैसे बना रहे हैं, हमसे करा लें 2,000 का, 4,000 का, 5,000 का। एंड दैट गिव्स प्रॉफिटियर एक चांस, जो पहले मतलब अगर आप गाड़ी टेंट कराएं 500, 1,000, 2,000, 3,000 में होती थी, वो कहते हैं जी 1,25,000 में कराएं, हमसे वही चीज़ 15 में करा लें, XYZ वो कंपनियां जो है वो लगा देती हैं। तो डू यू थिंक हाउ कैन अ कस्टमर चेक कि यार ये इसके अंदर वाकई, अब देखें आपने एक में बताया कि इसमें 92% है, एक में 80 है, इज देयर एनी वे ऑफ कस्टमर टू चेक? जी बिल्कुल, ट्रांसमिशन मीटर होता है विंडो फिल्म का। अगर कस्टमर में अवेयरनेस है वो क्वेश्चन करे इंस्टॉलर को, उसे कि भाई मुझे डेटा इसका चेक करा के दिखाओ, या इसकी डेटा शीट है इस प्रोडक्ट की वो मुझे दिखाओ। क्योंकि कोई भी अच्छा ब्रांड है, आप जब उसको पूछेंगे इंस्टॉलर को, उसके पास एक टेक्निकल डेटा शीट होनी चाहिए जो उसके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया पूरे डिफाइन कर रहा है। सो इफ आई गेट शीट इंस्टॉल्ड बाय यू, तो हम उसमें देख सकते हैं कि उसके अंदर हीट रिडक्शन आउटसाइड इनसाइड बगैर उससे कितनी है, साथ उससे बिल्कुल, कितनी एक है। थर्मल BTU मीटर होता है जो बताता है हीट ट्रांसमिटेंस क्या हो रही है ग्लास के थ्रू, आप उस पर चेक कर सकते हैं। और अगर सिर्फ फिल्म का सैंपल है, वो एक ट्रांसमिशन मीटर के ऊपर आप उसकी IR रिजेक्शन, UV रिजेक्शन चेक कर सकते हैं। हीट लैंप डेमो किया जाता है, जो आपका IR हीट लैंप है, उसके आगे ग्लास के ऊपर विंडो फिल्म पेस्ट करके आप देखते हैं कि उसमें कितनी हीट रुक रही है। हम जस्ट लाइक अ विजुअल चेक, फील चेक के भाई हीट रुक भी रही है कि नहीं रुक रही। अच्छा, कोई ऐसी मार्केटिंग लाइन जो आपने देखी हो किसी पीपीएफ के इश्तिहार में? बिकॉज मैं जो रील देखता हूँ हर बंदे के इंटरेस्ट से आती हैं, तो मेरे इंटरेस्ट में तो गाड़ियों की रील आती हैं, दूसरा नहीं मैं बता सकता कौन सी आती है लेकिन जो गाड़ियों वाली आती है उसमें ज्यादा पीपीएफ की आती हैं। सो आपके उसमें भी दूसरी कौन सी आती है मोस्टली गाड़ियों के अलावा? गाड़ियों की बस गाड़ियों की दूसरी आप ही नहीं बता रहे? नहीं बता रहे
आपस में मैच कर लेंगे बाद में। तो जो गाड़ी वाली आती है उसमें कोई आपको लगा हो कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, ये कैसा क्लेम दे रहा है, कोई पीपीएफ के बारे में ऐसा क्लेम जिसको सुन के हंसी आ गई? ये क्या, लाख सवा लाख की पीपीएफ में 8 से 10 साल की जो वारंटी दे रहे होते हैं। हाँ वो ऐसी है जैसे बुलेट प्रूफ वेस्ट की है, जब गोली लग गई उसके बाद कौन पूरा करेगा, तो ये भी कड़ी वारंटी मिलनी है। बिल्कुल। तो ठीक है। अच्छा ये है दूसरा, इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, चीजें विद टाइम चेंज हो रही हैं, आप जैसा बता रहे हैं कि विद टाइम चीजें इंप्रूव होती जा रही हैं। डू यू थिंक द प्रोडक्ट इज स्टिल क्लोज टू व्हाट यू वुड से परफेक्शन, के अगर मेरे जैसा कोई बंदा जिसने सारी उम्र की रोजी इकट्ठी करनी हो थोड़ा वेट कर ले? नहीं, देखें जो एवोल्यूशन है ना, वो तो इस इंडस्ट्री में स्लो एवोल्यूशन, वो तो चीज़ चल रही है, मगर ऐसा नहीं है कि आप वेट करेंगे तो 3-6 महीने बाद या साल बाद कोई डिफरेंट चीज़ आपको मिलेगी। इट्स अ स्लो एवोल्यूशन। कुछ नए मटेरियल्स पे अभी काम चल रहा है, मगर वो मटेरियल्स अभी ये नहीं है कि इसी साल आ जाएंगे फॉर इंस्टेंस। तो और वो देखें, पीपीएफ की एक यूटिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है, तो वेट करने से मेरा ख्याल है कोई वो आपको कोई अचीव नहीं होगा कुछ। ठीक है। एंड आपको लगता है कि पीपीएफ की जो जिस तरह अभी नई गाड़ियां आ रही हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आएगी ये वो, तो उसमें आपके इंस्टॉलर की जॉब थोड़ी मुश्किल हो जाएगी? बिकॉज हर बंदा जो रोड साइड वाला बंदा है वो इलेक्ट्रिक गाड़ी को पकड़ के ना उसकी चीज़ें खोल सकता है, ना उसको हैंडल कर सकता है। तो वो जो गैप आप बात कर रहे थे कि एक सर्टिफाइड इंस्टॉलर वर्सेज नॉन सर्टिफाइड, डू यू थिंक दैट विल इफेक्ट यू पॉजिटिवली? इन सर्टन केसेस शायद हो जाए, बट आई थिंक डिसअसेंबली क्योंकि मिनिमल होती है, उसमें डोर हैंडल और टेल लाइट्स और वो चीज़ें होती हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं है। मगर अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आप कह रहे हैं कि मेंटेनेंस वाइज देल बी अ बिगर चैलेंज, या डिसअसेंबली वाइज देल बी अ बिगर चैलेंज, तो फिर ये ट्रू हो सकता है। हाँ नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज देखे ना, आम गाड़ी तो जिसका दिल करता है वो खोल देता है। जैसे हम बात करते हैं कि प्रॉफिटियर है जिसने भी खोल दिया सड़क के साइड पे कि जी हम कर देते हैं आपको पीपीएफ, बट इलेक्ट्रिक कार, ओपनिंग एन इलेक्ट्रिक कार और इट्स गैजेट्स इज बिग थिंग, तो उस लिहाज से आई थिंक वो सर्टिफाइड। फिर ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे सर्टिफाइड इंस्टॉलर से काम कराएं। अच्छा सर्टिफाइड बेशक वो किसी भी कंपनी का हो, बेशक आपका है XYZ किसी का भी है, इज देयर एनी वे ऑफ अ नॉर्मल कस्टमर टू गो एंड चेक के भाई मैं जिससे लगवा रहा हूँ सर्टिफाइड है कि नहीं? जी, आप ब्रांड की वेबसाइट पे जाएं, उसके डीलर की लिस्ट आप निकालें, और जो भी पीपीएफ का ब्रांड है ना, उसने अपनी वेबसाइट पे जो उसके सर्टिफाइड इंस्टॉलर्स हैं उनकी लिस्ट जरूर दी हो। नहीं बट इंस्टॉलर कंपनी का नाम होगा। लेट्स से मैं एक जगह जाता हूँ, उस दिन वो छुट्टी पे है, तो पाकिस्तान में तो ये लोग कहते हैं छड्डो नहीं फाड़ लो, तो मुझे कैसे पता लगेगा जो लगा रहा है वो सर्टिफाइड है कि नहीं, इसमें जो है ना वो जो सेटअप है, जो बिजनेस है, वो सर्टिफाई होता है, वो बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल बोथ फॉर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट? जी कि अगर मैं नैनोटेक के डब्बे में से निकाल के मुझे दे रहा है तो मैं उस पर यकीन करूंगा वो नैनोटेक ही है, जी बिल्कुल। बाकी यू विल टेक केयर ऑफ द डीलर्स यू हैव? आगे ऑब्वियसली जो जो सर्टिफाइड सेंटर है उसके पास मल्टीपल इंस्टॉलर्स होते हैं इन मोस्ट केसेस, मगर वो सेंटर जो सर्टिफाइड इंस्टॉलर है वो इंश्योर करता है कि जो भी बंदा गाड़ी को हाथ लगा रहा है वो इस काबिल है कि वो अच्छी इंस्टॉलेशन करेगा। व्हाट इज द एज कट ऑफ जिसके बाद बंदा सोचेगा यार मैं अगर ये गाड़ी ले रहा हूँ, लेट्स से वी आर सिटिंग इन 2025 एंड इफ आई एम बाइंग अ यूज्ड कार, कि इससे पुरानी गाड़ी के लिए मुझे पीपीएफ ना कराना चाहिए, ना रिकमेंडेड है? मैं ये कहूँगा अगर आपकी गाड़ी 3 साल से ज़्यादा पुरानी है तो आप उसको अच्छी पेंट असेसमेंट उस पर पहले करा लें, ठीक है। आप फिर उसके बाद फैसला करें कि उस पर पीपीएफ करानी चाहिए नहीं। अच्छा सिरेमिक मुझे याद है क्योंकि सिरेमिक वाली मैंने गलती की हुई है, पीपीएफ वाला गुनाह अभी तक नहीं किया, तो उसके साथ एक लिस्ट आती थी कि जी इसको सर्फ से नहीं धोना, इस पे कपड़ा नहीं मारना, इसको ये नहीं करना, वो नहीं करना, जो कि मुझे लगता था कि पाकिस्तानी मार्केट में इम्पॉसिबल इसलिए आ सकता था कि आप सिग्नल पे खड़े हो उस कपड़ा मारना शुरू कर देते हैं, आप मार्केट में जाए लोग कपड़ा मारना शुरू कर देते हैं, तो उसकी जो सेफ्टी है वो बड़ी मुश्किल थी और मेरी कई लोगों से लड़ाई हुई है। वो कहते तू तेनी गड्डी करंट मार दी है, तेनों की तकलीफ है, ऐसी साहब की तो चल पैसे ना दी। मैं उनको समझा के थक गया कि भाई इस पे ये हुआ है वो हुआ है, nobody could understand. With PPF, what are the precautions which one has to take? देखें, फर्स्टली पीपीएफ इज मोर रेजिस्टेंट टू स्क्रैचेस। जो आप बात करें सरफेस स्क्रैचेस, सेरामिक कोटिंग तो बहुत जल्दी इजीली स्क्रैच हो जाती है, मगर पीपीएफ आपको कुछ रेजिस्टेंस देती है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको मिसयूज़ करें। इसमें यह है कि आप ड्राई डस्टिंग ना करें, आप एक पीएच न्यूट्रल अच्छे शैम्पू, कार वॉश शैम्पू से इसकी वॉश करें, और एक माइक्रोफाइबर ड्राइंग टॉवल जो है उससे उसको आप ड्राई करें ताकि स्क्रैचेस ना उसमें। जितना देखें आप जितना अच्छा इसको मेंटेन करेंगे ना, जैसे मेरी गाड़ी है उसमें कुछ 3.5 साल पुराना पीपीएफ लगा हुआ है और आज भी उसमें आपको स्वर्ल्स नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि गाड़ी की एक वॉश रूटीन, एक मेंटेनेंस रूटीन अच्छी है। तो ये चीज़ करने, और फिर आप एक कोई भी सेरामिक डिटेलर अच्छा स्प्रे ले लें जिसको पीरियोडिकली आप उसको करेंगे तो वो अपना कह लें कि हाइड्रोफोबिक एबिलिटी उसकी अच्छी रहेगी। सो बेसिकली पीपीएफ वो लाल दवाई नहीं जो हमारे स्कूल में मिलती थी, खा भी ली लगा भी ली, उसको लगाने के बाद भी उसकी केयर करनी है? जी बिल्कुल ऐसा। कई लोगों का ख्याल होता है मेरे जैसे का कि इतने पैसों में हो रही, खुद केयर भी कर लेगी, तो नहीं, इसका भी स्किन केयर की तरह केयर है?
सिरामिक से कम है इसकी केयर, मगर फिर भी देखें अगेन वही है, आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, आप उसका जितना ख्याल रखेंगे उतना लंबा वो चलेगी। सबसे आखिर में आखिरी सवाल, ऐसी कौन सी जॉब है जो किसी के पास से होके आई और आपके पास पीपीएफ आया और उसको देख के आपकी हंसी निकली है? हुआ है कभी? बहुत दफा हुआ है ऐसे। अच्छा, क्या क्या गलतियां उसमें ऐसी होती हैं? उसमें ये होता है कि एज कटिंग ऐसे की होती है, पैनल कहीं एंड हो रहा है, उससे कह लें कि 0.25 इंच 1 इंच दूर पीपीएफ को कट किया हुआ है। ठीक अगर है, कहीं तो इसका मतलब है वो इंस्टॉलेशन की गलती होगी। जी, मोस्टली इंस्टॉलेशन की गलतियां ही होती हैं। और प्रोडक्ट की भी कभी कभी हुई? प्रोडक्ट का ये होता है कि गाड़ी ऑब्वियसली अगर कस्टमर ने एक बहुत महंगा पीपीएफ भी लगाया इन सर्टेन केसेस, और वो 6 महीने साल बाद इतनी पीली पड़ी होती है कि वो ऑब्वियसली एक लगता ही है कि कोई रेप्लिका प्रोडक्ट किसी ने उनको लगा दिए, पैसे भी ले लिए और रेप्लिका प्रोडक्ट लगा दिए, और वो पीपीएफ के साथ चूना भी लगा दिया। बिल्कुल ऐसे ही। सही है। तो पीपीएफ से चूना बचने के लिए आपने जो एंड पे टिप दिए, जो वीडियो का मकसद था वो ये कि आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं पहले उसकी रिसर्च करें कि वो कहाँ ग्लोबली स्टैंड करती है, और फिर जिससे आप वो लगवा रहे हैं क्या वो प्रोडक्ट भी वो है कि नहीं। बिकॉज अगेन हमने कई ऐसी प्रोडक्ट देखी हैं जो कि बड़ी वर्ल्ड नोन है, और जब आप मार्केट में उसका रेट देखते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ तो ये स्टूडियो वाले हैं, ये बहुत पैसे कमा रहे हैं। यहाँ होता ही है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे एक उस्ताद थे, वो हमेशा कहते थे कि महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। जो आप सस्ते के चक्कर में जाते हैं, यू आर बाउंड टू हैव फेलियर, यू आर बाउंड टू बी चीटेड। आप ये हो ही नहीं सकता कि एक अच्छी कंपनी का जो रोल है वो जितने का मार्केट में अगर फर्ज करें डीलर दे रहा है उससे 1/4 प्राइस पे तो नहीं मिल सकता ना, मतलब उसकी कोई प्रोडक्शन कॉस्ट भी है जी। आखिरी चीज, इज देयर एनी एक्सपायरी ऑफ प्रोडक्ट आल्सो? प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ जो है Yes. वो 24 मंथ्स होती है। सो जब मैं लेट्स से आपके भी किसी स्टूडियो पे जा रहा हूँ तो मैं किसी तरह देख सकता हूँ कि उसकी क्या डेट है? जी बिल्कुल देख सकते हैं, हमारे हर रोल के ऊपर जो है रोल आईडी के अंदर हमारी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर लिखी होती, तो उससे आप असेस कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली आपको ऑथराइज इंस्टॉलर बता सकता है। तो वो तो नहीं बताएगा, वो तो कहेगा एक्सपायर होने वाला है, जल्दी से चिपकाओ और निकलो। आप कंपनी को ईमेल करें, आपको हम बता देंगे, कोई इशू नहीं। सो जब भी हम जाएं, हम जाके जिस तरह पेंट वाले कहते हैं ना टोकन ना ले, तो आपके जब इंस्टॉलर के पास जाए तो उसे डेट ऑफ मैन्युफैक्चर पूछें। अमूमन होता क्या, स्टॉक बहुत क्विक रोटेशन में होता है। हमारा जो स्टॉक होता है वो नजर आ रहा है सर पीपीएफ 1 से क्विक रोटेशन है, वो तभी पीपीएफ 1 चल रहा है, वरना तो हमारी तरह यूज गाड़ी और यूज नंबर चलते हैं। हमारे स्टॉक रूम में रोल कोई भी 2 महीने से ज्यादा नहीं रहता। और जो इम्पोर्ट होता है उसमें भी पूछ लेते हैं, वो कई लोगों का ख्याल होता है कि जी खांचे में आता है, ड्यूटी पेड होता है, तो लीगल इम्पोर्ट वर्सेस खांचे में हैंडलिंग का, जिस तरह टायरों में होता है कि जब स्मगल टायर लाते हैं मोड़ के लाते हैं, तो इसमें भी कोई ऐसे हैंडलिंग का है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हमारा ऑब्वियसली लीगल चैनल से होता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आप स्मगल कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो इस तरह फर्ज करें टायर में था, जो स्मगल टायर लाता है, जो प्रॉफिटर होता है उसको होता है यार मैक्सिमम जो है ना प्रॉफिट कमाना है। तो सिमिलरली अगर वो लेकर आ रहा है किसी और कंपनी का या आप ही की कंपनी का इलीगल चैनल से भी आता होगा, तो उसकी भी कोई जो अगर तरीके हैं लोगों के पास गैस करने के भी आ रहा है, तो उसकी चैनल सही तरीके से आता है कि इट्स इक्वली गुड? देखिए, हमारा सिर्फ हमारे चैनल के थ्रू आता है, और जब ऑथराइज इंस्टॉलर से आप लगवाते हैं ना, तो वो इन्वेंट्री हमारी ऑथराइज इंस्टॉलर को पोर्टल के अंदर असाइन होती है। सही है। यानी अगर इस सेंटर पे हम बैठे हैं ना, जो नैनोटेक का रोल यहाँ लगेगा, उसके अगेंस्ट वारंटी तब तक नहीं रजिस्टर होगी जब तक कंपनी उसको वो रोल आईडी असाइन नहीं करेगी इस शॉप को। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का आते भाई, थैंक यू वेरी मच। एंड उम्मीद करते हैं कि जो है इसकी एजुकेशन लोगों के अंदर आती जाएगी, बिकॉज हमेशा जो सस्ती चीज़ है वो अच्छी नहीं होती, और उसी तरह ऑन द कंट्रोरी ज़रूरी नहीं कि जो सबसे महंगी चीज़ हो वो भी अच्छी हो। कोशिश ये की है इस वीडियो में कि आपको जो मिथ्स हैं उनको ब्रेक करके बताएं, पीपीएफ वर्सेस जो है ग्लास कोड का जो लोगों का सवाल था, आई होप दैट इज आंसर्ड। जो क्लियर टेंट है उसके बारे में जो लीगल स्ट्रक्चर है वो भी आपको बता दिया कि लीगल स्ट्रक्चर में सिर्फ क्लियर टेंट अलाउड है, 10%, 20%, 30% किसी को अलाउड नहीं, और जिनको अलाउड है वो हमें से नहीं है, तो वो खुद ही करा लेंगे, उनको जहाँ से कराना होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ये थी आज की वीडियो, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।